हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के अंदर में जो तंबाकू का बिक्री होता है, या खैनी हो या बीड़ी हो या पान हो या सुपारी हो, जो भी चीज़ है, इस पे अब लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। एक प्रस्ताव रखा गया है सऊदी संसद के अंदर ये कहा गया है कि इन चीज़ों, जो तंबाकू का जो मादरा है, क्या इनको खुलेआम में बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या 18 साल के उम्र के कम बच्चे को इसको बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ये सारी बातें कही गई है इसमें। अब ये प्रस्ताव अगर पास होता है तो यकीन मानिए कि तंबाकू को बेचने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी, उसको छुपा के रखना होगा उसको, यानी सारी चीज़ कहा गया उसके अंदर कि किस तरह से आप बेच सकते हैं, कि खुले में नहीं बेच सकते उसको, यानी घर में बेच सकते हैं, छुपा के बेच सकते हैं। आपको बताना होगा सामने वाले को कि कैंसर होता है इससे, यानी हर वो चीज़ आपको बता करके बेचना होगा, तभी जाकर के आप बेच सकते हैं तंबाकू, ठीक है। और जो पब्लिक पैलेस है वहाँ पे आप नहीं खा सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, सिगरेट का धुआं नहीं उड़ा सकते हैं पब्लिक पैलेस पे, उससे धूम्रपान निषेध लिख करके आपको रखना होगा। ये सारी चीज़ कहा गया है, ठीक है। और भी खबरें हैं इसमें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी खबरें पाकिस्तान से है दोस्तों, कि पोलियो का जो वैक्सीन है वो लगा के आना होगा सऊदी अरब में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। 25-30 लोग थे जिनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। उसकी वजह है कि वो वैक्सीन जो है ना लगा हुआ नहीं था, जो पोलियो का वैक्सीन होता है वो लिए हुआ नहीं था, इसलिए उनको वापस कर दिया है। आइए तफसील से जानते हैं खबरें क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब के नगर पालिका और ग्रामीण मामले के मंत्रालय मोम राह ने किराना दुकानों और केंद्र बाजारों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये फैसला तंबाकू और अन्य उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए नए मसौदे का हिस्सा है। सऊदी अरब ने तंबाकू उत्पादों के ग्राहकों से छुपाए जाने का प्रस्ताव रखा है। तंबाकू उत्पादों को सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA के तहत मानकों के मुताबिक बंद दरवाजे में रखा जाएगा। इसके अलावा दुकानदार को तंबाकू बेचने से पहले ग्राहक की उम्र ID कार्ड से चेक करनी होगी। केवल 18 साल और उसके ऊपर के लोग ही तंबाकू खरीद सकेंगे। दुकानों के कैश काउंटर के पास तंबाकू के नुकसान जैसे कि कैंसर और दिल की बीमारियों के बारे में चेतावनी चिपकानी होगी, कोई प्लास्टिक चिपकाना होगा। इसके अलावा तंबाकू विज्ञापनों पर सख्त प्रतिबंध लगेगा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर भी पाबंदी होगी। इन स्थानों पर धूम्रपान निषेध के साइन लगाए जाएंगे। नई नीति के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जाएगी। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए कारोबारियों को परमिट लेना होगा और फूड स्टोर और रेस्टोरेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के बीमारी न हो। तो ये आपको जान लीजिएगा कि तंबाकू कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि जब तक चिपकाएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी खबर पे आते हैं। सऊदी में हर यात्रा पर आने वाली तीर्थ यात्री को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वैक्सीनेशन से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। हाल ही में टीकाकरण से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया। ऐसे तीर्थ यात्री जो पाकिस्तान से सऊदी जा रहे हैं उन्हें पोलियो टीका लेना जरूरी होगा। यह नया नियम उन यात्रियों पर लागू होगा जो उम्रा या फिर विजिट, टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर सऊदी में यात्रा कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाए उस पर सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का स्टैंप होना चाहिए यात्रियों को, या फिर तो पिछले महीने में IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन लिया गया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में OPV यानी ओवरऑल पोलियो वैक्सीन का वैक्सीन लिया गया होना चाहिए। वैक्सीन सऊदी यात्री के करीब 4 सप्ताह पहले लिया गया होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लिया है वैसे तीर्थ यात्री को डिपोर्ट कर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप पाकिस्तान से टूरिस्ट पे आते हैं या उम्रा के लिए आते हैं तो भी आपको जो पोलियो का वैक्सीन है वो लेकर आइए, या पिछले 4 हफ्ता पहले लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर आपको वापस भेज देगा। जो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वापस भेज देगा, ठीक है, खसारा हो जाएगा आपका, इसलिए लगा कर आइए। अब तंबाकू पे आते हैं दोस्तों। तंबाकू देखिए असल में होता क्या है, यहाँ जो बेचने वाले लोग होते हैं ना
वो धड़ल्ले से बेचते हैं। उसका तंबाकू का कोई नियम नहीं है जो हाँ इस हिसाब से बेचना चाहिए, किसको बेचना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अब नहीं बेच सकते हैं। दूसरा ये कि जो बेच रहे थे अब तंबाकू, हो सकता है तो वो महंगा हो जाए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एयरपोर्ट में तंबाकू गुटखा जितने था सबको वो निकाल के कस्टम वाले फेंक दिया था। वहीं पे उनका चैन खोला, जितने चीज़ था एक बैग में सारा चीज़ को निकाल के कचरे के डब्बे में डाला। ये चीज़ मैं खुद देखा हूँ उसके वीडियो पे, ठीक है। और ये है कि देखिए अब जो बहुत सारे लोग बेचते हैं, ये अफजल खैनी या बीड़ी या सिगरेट या पान या गुटखा, ये लोग अब इसको महंगा करेंगे। क्योंकि महंगा इसलिए कर देंगे क्योंकि अब सरकार भी इस पर दबाव डाल रही है नहीं बेचने के लिए। अब जो बेचेगा जाहिर सी बात है महंगा करके बेचेगा, 10 का 20 लगाएगा। अब वो सोचेगा कि हम इसमें फ़ायदा कमा लें, जाहिर सी बात है। अब ये है कि जो खाने पीने वाले लोग हैं उनको मुसीबत हो जाता है। हालांकि हर मुल्क में कोई कुछ ना कुछ नशा बिकता ही है, चाहे तंबाकू के रूप में हो या सिगरेट के रूप में हो। हर मुल्क में लोग कुछ ना कुछ नशा करता ही है। अब उसमें क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है जो बेचने वाला है उनका। खैर अब जो भी होगा, ड्रिंक अगर आपको पीना होगा तो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो खरीद सकते हैं। जैसे 18 साल की उम्र के पहले का वो खरीद सकते हैं। और अगर आपको तंबाकू लेना होगा, सिगरेट लेना होगा तो आपको ID कार्ड दिखाना होगा। अगर